विशेष अभियान आपका मोबाइल। फिर से आपको की गई कार्रवाई के तहत चोरी गुम हुए मोबाइल लौटाए गए। चोरी गुम हुए मोबाइल 282 मोबाइल फ़ोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये है, ट्रेस कर उनके मालिकों को मोबाइल सुपुर्द किए गए। श्री राज IPS पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि जिला जयपुर दक्षिण में कई लोगों के मोबाइल गुम होने की सूचना परिवादियों द्वारा पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई थी। कई परिवादी गणों ने बड़ी मुश्किल से किश्त पर मोबाइल खरीदा था, जिस पर जिला पुलिस उपायुक्त जयपुर द्वारा परिवादों को उनके मोबाइल दिलवाए जाने के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर ललित शर्मा RPS के निर्देशन में समस्त थानाधिकारियों और जिला जयपुर की तकनीकी शाखा को गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस करने हेतु निर्देशित किए गए। गठित टीमों द्वारा गुमशुदा मोबाइलों को CEIR पोर्टल और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के तकनीकी सूचना प्राप्त कर राजस्थान के अलग अलग जिलों में चल रहे गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस कर 202 बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत लगभग 70 लाख रुपए तक है। अभी इनके एक WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ लोगों का हमें आया है। अभी इस विषय में अनुसंधान कर रहे हैं। सर, आरोपियों के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज है? नहीं, अभी तक जो ICJS पोर्टल पर हमने चेक किया अभी तक नहीं आया है, बट फिर भी एक बार इस विषय में भी एक बार और पढ़े लिखे कितने हैं जो इतने ठगी का काम कर रहे हैं? मास्टरमाइंड कौन है सर? आजकल पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है ठगी का काम करने के लिए। ठगी का काम करने के लिए आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। तो आजकल इन्फॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, कैसे ठगी करनी है आप गूगल सर्च करिए, आपको हज़ार तरीके मिल जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो मास्टरमाइंड की बात है, जो अभी तक जो मेन भूमिका एक सुनील झाकड़ नामक एक व्यक्ति है जो कि फलौदी जोधपुर साइड का रहने वाला है, उसकी भूमिका आ रही है। उसके पीछे टीम लगी हुई है, तो हम आशा करते हैं कि एक बार जब वो हमारी पकड़ में आएगा तो और चीज़ें। तो बैकग्राउंड क्या है इनका सर? बैकग्राउंड इनका ये जो आरोपी है इनका सर कुछ ये सब लोकल हैं और कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और कोई ऐसा परमानेंट नौकरी भी नहीं करते हैं। जैसे टेम्प्रेरी काम इस तरीके का पिछले करीब 5 महीने से तो यही काम कर रहे हैं। इसके पहले भी ये टेम्प्रेरी काम सही करते हैं। वो सारी चीज़ें एक बार पूछताछ में पुलिस कस्टडी ली है, एक बार PC में बाकी सारी चीज़ों को। सर, बैंक कर्मियों मित्रों के खिलाफ कार्रवाई होगी? जैसे मैंने बताया कि अगर किसी की भी सदस्यता पाई जाएगी, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो ई मित्र हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल वारदात कहाँ से करते थे? इन्होंने कोई ऑफिस भी खोल रखे? जैसा मैंने बताया, अभी इन्होंने जो एक प्रैक्टिस आर्टिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फॉर्म रजिस्टर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। हमें उससे संबंधित दस्तावेज मिले हैं। तो इनका बेसिकली आगे का प्लान ये था कि भाई जो भी पैसे विड्रॉ कर रहे हैं उसको इस फॉर्म के मार्फत फिर वाइट करें। मोबाइलों में दूसरा ये मोबाइल का एक मोबाइलों की बड़ी कार्रवाई की है साउथ टीम में। कितने करवादे को दिया जाएगा? तो ये हमने पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे थे। एक CEIR पोर्टल है जिसमें परिवादी जो है जिनका भी मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है, उसमें वो अपनी सूचना देते हैं, फिर हम उनको IMEI नंबर या जो भी टेक्निकल विश्लेषण करके उनको हम बरामद करते हैं। तो ये करीब हमने 262 मोबाइल जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख के आसपास है, ये अभी हमने दस्तयाबी की है इनकी। अभी कुछ परिवादियों को भी बुलाया जिनको हम हैंड ओवर करेंगे और अभी कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी भी टीम जो है जैसे जैसे गुमशुदगी दर्ज होती है मोबाइल की, हमारी टीम लग जाती है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। आज जो है करीब 262 मोबाइल 50 लाख अनुमानित कीमत है। इसमें श्यामनगर थाना और सुराला थाना, इन दोनों थानों में काफ़ी अच्छी है। सर, अगर इनको किसी के बारे में जानकारी चाहिए हो तो उसका किसी का मोबाइल अगर हो गया चोरी हो गया हो तो वो किससे संपर्क करे? कोई अपन ने लिस्ट डाल रखी है? जैसा मैंने बताया, CEIR एक पोर्टल है, ठीक है। अगर किसी का भी मोबाइल गुम पहले भी हुआ हो या अभी भी वर्तमान में भी गुम हुआ हो, उस पोर्टल पर जाए, उस पर आपको सूचना देनी है कि भाई अगर आपको अपना IMEI नंबर पता है, अच्छी बात है, या सिम नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, ये डिटेल्स आपको भरने होते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है, हम मॉनिटर करते हैं और जब भी जैसी रिकवरी होगी हम खुद परिवादी को सोचेंगे। सर, इसमें कोई आरोपी भी पकड़े? नहीं, इसमें FIR दर्ज नहीं हुआ। ये सारे गुमशुदगी वाले थे। इसमें सारी रिकवरी की है, अलग-अलग राजस्थान से भी रिकवरी है, राजस्थान के बाहर से भी रिकवरी की है हमारी टीम ने जाकर काफ़ी मेहनत से पिछले 1.5-2 साल। ऐसा भी कोई केस आया होगा जो उसको पता होगा कि ये इस तरह का मोबाइल है, वो चला रहा होगा, तो FIR दर्ज की जाएगी? अगर कोई परिवादी हमारे पास आएगा
इस तरीके से अभी तक कोई परिवादी आया नहीं है, बट अगर कोई परिवादी इस तरीके की सूचना लेकर आएगा तो बिल्कुल लगा तो कितना मुश्किल रहा, कहाँ दूर दूर से भी लेके आए हैं मैं बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि 162 मोबाइल है, और मोबाइल आजकल ऐसी चीज़ है कि भाई आपके शरीर का अंग टाइप का हो गया है। अगर मोबाइल किसी का गुम हो जाता है, उसमें बहुत सारे अपनी प्राइवेट सूचना होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होता है, फोटोज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से ही पिछले करीब 1 साल से पूरे राजस्थान में हमने मतलब PHU के निर्देशानुसार अभियान चलाया हुआ है। तो राजस्थान के अंदर के भी है, जैसा मैंने बताया राजस्थान के बाहर के भी है। टीम ने राजस्थान के बाहर जाकर के काफ़ी कितने आरोपी पकड़े तो चेक करना पड़ेगा। सर, इसमें कितने आरोपी पकड़े मोबाइल चोरी इसमें आप सर एक तीसरा हनी ट्रैप, कल शिप्रापा थाना पुलिस ने महिला सहित 2 को पकड़ा है, क्या मामला था? उसमें हमारे पास एक सूचना आई कि एक व्यक्ति को किडनैप करके एक रूम में रखा हुआ है, ऐसे प्रारंभिक तौर पर सूचना आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और मौके पर पहुंची, और उस व्यक्ति को हमने पहले तो दस्तयाबी की, फिर पूछताछ में उसको बेसिकली ब्लैकमेल किया जा रहा था एक महिला के द्वारा। तो इसमें बिल्कुल मतलब हमारी त्वरित कार्रवाई से कोई घटना होने के पहले ही हमने परिवादी की भी दस्तयाबी कर ली, और जो ये गैंग टाइप का है अभी इनसे पूछताछ जारी है। ऐसा हो सकता है कि पहले भी इन्होंने इस तरीके की वारदात की हो और इनके गैंग में और भी लोग हो, तो उस विषय में पूछताछ जारी है। अगर कुछ सूचना आएगी उस विषय में तो उसमें भेजा जाएगा। सर 8 लाख की डिमांड की, कहा कि रेट से निकल क्या लगता है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सटॉर्ट कर रहे थे, जो ब्लैकमेल कर रहे थे, इस तरीके से ही एक्सटॉर्ट कर रहे थे कि अगर हमें 8 लाख रुपए दो, नहीं तो प्रारंभिक पूछताछ में आ रहा है कि ये आदतन है, पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं। तो पहले वाले भी हम परिवादी ढूंढ रहे हैं कि पहले भी अगर कोई हरकत की हो, कोई परिवादी हमारे पास आए तो उनकी तरफ से भी हम प्रकरण दर्ज करेंगे और गैंग के विरुद्ध। एक सर इसका मेन बात ये है कि जो इन्होंने किराए का मकान लिया था वो आईडी वगैरह दी थी, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ कराया था, खाली और कितने रुपए में लिया था, ये सारी चीजें जैसे हमने किरायानामा भी हमने जब्त किया है, सारी चीजों का एक बार हम जांच करेंगे। किरायानामा कैसे हुआ था, प्रॉपर जो वेरिफिकेशन है हमारा, जो कमिश्नरेट का एक नजर ऐप भी है जिसमें 163 BNSS के अंदर ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, सारे जो मकान मालिक प्रॉपर टेनेंट का वेरिफिकेशन कराना है, तो उस विषय में भी जांच करेंगे। अगर जो मकान मालिक है अगर उसने किरायानामा सही तरीके से नहीं बनवाया है, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना बनवाया है, तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई। सर लड़की का रिकॉर्ड आया कुछ पहले भी उसने ऐसी कोशिश की? अभी पूछताछ करेंगे। सर एक बड़ा सवाल है कि मोबाइल पकड़े किससे, कोई व्यक्ति को तो आपने आइडेंटिफाई स्टोर रख के तो गया नहीं होगा, किसी डब्बे में डाल दिया या कि आपने कुछ पकड़ लिया, लेकिन कोई आदमी लेके गया होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई किया होगा। इसमें देखिए ये मोबाइल जैसे बहुत लोगों को तो गुम भी होते हैं, गिरते भी हैं, या फिर अगर चोरी भी होते हैं, चोरी होते हैं मगर वो फिर सप्लाई चेन आगे बढ़ जाता है। जैसे आपने अगर चोरी किया, उसने मुझे भेज दिया, मैंने कहीं आगे, फाइनल जो कस्टमर है उसको पता नहीं रहता है, सेकेंड हैंड मोबाइल का मार्केट है। तो अभी जो हमने रिकवरी की है वो ऐसे कस्टमर्स थे जो किसी से खरीद कर वो इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, उनका कोई चोरी या नकबजनी गैंग से लेना देना नहीं था, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वो सप्लाई चेन बढ़ते जाता है, वो आगे चले जाता है। तो चोरी या नकबजनी का कोई गैंग अभी तक नहीं आया है। अभी तो हमने, हमारा पहला इसमें उद्देश्य ये था कि भाई हम रिकवर करके परिवादी को वापस करें, और जैसा मैंने बताया कि अगर कोई परिवादी अगर आएगा, अगर किसी पर अगर शक है, किसी व्यक्ति पर या किसी गैंग पर, तो उनके विरुद्ध हम प्रकरण दर्ज करके उनके विरुद्ध। लेकिन सर ये भी बात है कि जिससे भी अपन मोबाइल ले रहे हैं तो कम से कम उसके ये तो तस्दीक गई होगा सर, उसने फिर सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना कोई कानूनी अपराध नहीं है जब तक हम ये प्रूव ना कर पाए कि उसको पता था कि ये चोरी का मोबाइल, ठीक है, तो वो प्रूव करना होता है। हाँ, ये CIR पोर्टल पर, और ये सारे इसमें किसी में प्रकरण दर्ज नहीं था, ये सारे CIR पोर्टल में वही हमारे पास सूचनाएं आती हैं जो गुमशुदगी वाले होते हैं, आपका कहीं गिर गया, छूट गया, उस तरीके के प्रकरण। सर कई मोबाइल ऐसे भी जैसे दिल्ली में यूज कर रहा है, कैमरा पे अपन दर्ज कराते हैं, वो रिकवर नहीं होते, कोई बंदा कर रहा है दिल्ली में कुछ आती है, तो वो लोग आपके पास आ गए चलते हैं, जिनका आपने नाम मिला है। ऐसे जब बहुत सारे प्रकरण हैं जो दर्ज है, इन्हें भी मानी जाती, बनता होता ना कि बात सीमा आपकी एक्टिवेट हो रही है दिल्ली में, पुलिस आपको देखेंगे आएगा सर। तो जो किया है वो तो 262 किया है ना, सर इसका कोई ना कोई तो लिंक होगा कि आगे का फर्दर की व्यक्ति कोई ना कोई चौथी पांचवी कड़ी जित तक आप पहुंचने का प्रयास करें। बिल्कुल करें। ठीक है सर, थैंक यू।